यूनिट थर्ड है बेटा हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की व्यवसायिक जो वातावरण होता है उसकी क्या उसका महत्व हमारे लिए और क्या उसके आयाम हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और बिज़नेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। और बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है बेटा उस मेनली आपका माइक्रो और मैक्रो पे काम करता है। ठीक है, माइक्रो जो आपका स्मॉल लेवल पे काम करता है और मैक्रो जो होता है वो आपका लार्ज स्केल पे काम करता है। माइक्रो जो होता है वो आपका बिजनेस के अंदर से अफेक्ट करता है और मैक्रो जो होता है वो बिजनेस के बाहर से अफेक्ट करता है। मैक्रो के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेनली आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ होती हैं जो कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपकी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो टोटल होता है फैक्टर्स जिसमें इंक्लूड होते हैं वो फैक्टर इंक्लूड होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जो माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल होता है, उसमें सप्लायर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन पे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सप्लायर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं, सप्लायर दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, पर जो आपके मैक्रो हैं उन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल से बाहर है। जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आएगी तो हम गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे बिजनेस के लिए फेवर में नहीं है, आप इसको चेंज कीजिए। तो इस तरीके से हम नहीं बता सकते उनको। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रीड करने का फ़ायदा ये है कि हमें जो हमारे थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटी हैं वो फाइंड आउट हो जाती हैं। कुछ अवसर होते हैं, कुछ हमारे सामने जो खतरे होते हैं वो सामने हमारे होते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट रीड करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी प्लानिंग या जो हमारा मैनेजमेंट है उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की फ़ीचर्स हैं बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हम क्या क्या फ़ीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेज हमारे इंक्लूड करते हैं कि इसमें जो बाहरी फैक्टर हमारे होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जर्नल फोर्सेज हैं हमारी, जर्नल में स्पेसिफाई और जर्नल दोनों इंक्लूड कर दी हैं। स्पेसिफाई में जो हमारा कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जर्नल के अंदर हो जाएगा सोशल, पॉलिटिकल और लीगल, टेक्निकल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डायनेमिक इसकी नेचर होती है और इंटर रिलेटेड ये आपका होता है। ठीक है, अगर एक आपकी पॉलिसी चेंज होती है तो उसका इफ़ेक्ट कई बिजनेस पे पॉजिटिव है तो कई पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। अनसर्टेनिटी इसके अंदर होती है, अनिश्चितता होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों सिचुएशन इसके अंदर रहती हैं। और इसके अंदर मेन आपका क्या है कि इंडिविजुअल फैक्टर जो है वो काम नहीं करते हैं, जो ग्रुप फैक्टर है वो काम करते हैं। कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है वो एक ग्रुप फैक्टर है जो कि सभी बिजनेस पे हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा और ये एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। कंडीशन जो इस तरीके की डाली जाती हैं कि जैसे इसने दिया है कि अलग अलग जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जैसे अलग अलग देशों का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग है पर वहाँ जो सिचुएशन है वो अलग अलग ही रहेगी, इस तरीके से उसने दिया हुआ है। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है कि किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इससे हमें अपॉर्चुनिटी पता चल जाती हैं, थ्रेड्स इससे हमें पता चल जाते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी प्लानिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हम ले सकते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वार्निंग सिग्नल हमें मिल जाते हैं कि कुछ खतरा जो अगर हमें है किसी तरीके का तो उससे हमें पहले से ही अवगत करा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक करना बेटे।